सेम वर्ड के अंदर भी आपको लेटर करवाया था। शायद आपको याद हो ना हो कि आप अपने अंकल के घर पे गए थे और आपने उसने आपको कैसे ट्रीट किया, ठीक है, कितने अच्छे से रखा, वो आप घर जाके वो अपने अंकल को लेटर भेजते हो, ठीक है। तो एक लेटर मैंने आपको लिखवाया था, आज फिर से लेटर राइटिंग में आपको करवा रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो लेटर राइटिंग के अंदर दो चीजें होती है, फ्रॉम एंड टू, मीन्स आप किसको भेज रहे हो, उसका एड्रेस और आपका एड्रेस। क्लियर? फ्रॉम मीन्स आप उसे भेज रहे हो, मीन्स अपनी तरफ से आप उसे भेज रहे हो। टू मीन्स किसको भेज रहे हो, उसका नेम, उसका एड्रेस, ये सब, ठीक है। तो एक हेडिंग लिखो लेटर राइटिंग के लिए। राइट अ लेटर टू द रेलवे ट्रैफिक superintendent of your town seeking particular facility of facilities provided by the railway forward tour that your class intends to organize. आपको रेलवे ट्रैफिक सुपरिटेंडेंट है, उसको एक लेटर लिखना है, ठीक है, कि उसके क्लास ने रेलवे टूर ऑर्गेनाइजर्स किया है तो कौन कौन सी फैसिलिटीज मिलेगी, ठीक है, वो पूछने के लिए, ठीक है। सीकिंग पर्टिकुलर्स ऑफ फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द रेलवे, वो एक आपको रेलवे मास्टर है उसको लेटर भेजना, ओके। तो पहले तो आपको डेफिनेशन क्लियर हो जानी चाहिए कि किसको लिखना है, क्यों लिखना है, ठीक है। लिख ली डेफिनेशन? चलो, सपोज आप लिटिल बर्ड स्कूल में पढ़ रहे हो, तो आप स्कूल से क्लास के अंदर से कोई ऑर्गेनाइजेशन मीन्स क्लास टूर अरेंज करते हो, ठीक है। तो एड्रेस मीन्स फ्रॉम करके आपको लिखना है सबसे, मीन्स जो भेज रहा है उसका एड्रेस राइट साइड, जिसको भेजना है उसका एड्रेस लेफ्ट साइड, ठीक है। तो सबसे ऊपर आपको
एड्रेस के लिए आप लिख सकते हो गोकुल मरोड़, गोकुल या तो अहमदाबाद, अहमदाबाद। फिर सामने आप पिन कोड लिख सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 380058। लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। फिर जिस दिन आप लिख रहे हो उसकी डेट, फॉर एग्जाम्पल आज आप लेटर लिख रहे हो तो आज कौन सी डेट है? 9। हाँ, तो DT डेट करके लिखना है, या तो DT नहीं लिखोगे और डायरेक्ट डेट लिख दोगे तो भी चलेगा। 09/02/2022। आप एक बात क्लियर समझ लो कि आप ये जो सारे फर्स्ट लेटर है वो एक ही लाइन में आने चाहिए, ठीक है। आपने फ्रॉम यहाँ लिखा और लिटिल बट यहाँ से स्टार्ट किया, फिर ये ऐसे उल्टा पुल्टा नहीं होना चाहिए, सीधा एक स्ट्रेट लाइन में आना चाहिए। क्लियर? अब यहाँ जो डेट की लाइन है उसके नीचे, ठीक है, जहाँ लाइन कंप्लीट होती है वहाँ एक लाइन छोड़नी है तो भी छोड़ सकते हो। और 2 मीन्स आप किसको लिख रहे हो? TO2। अब किसको लिख रहे हो? द ट्रैफिक सुपरिटेंडेंट या तो रेलवे ट्रैफिक सुपरिटेंडेंट, ठीक है। 2 लिखो द रेलवे ट्रैफिक सुपरिटेंडेंट। वेस्टर्न रेलवे सब डिवीजन। आपका शिफ्टी का नेम क्या है? अहमदाबाद। सब डिवीजन अहमदाबाद, फुल स्टॉप। अब यहाँ एक चीज आप क्लियर करना कि आप ये कॉर्नर, राइट कॉर्नर पर ये चीज लिख रहे हो, ठीक है। तो आपकी स्कूल का नेम, ठीक है, आपका एड्रेस मीन स्कूल का एड्रेस, वो आपकी बुक है वहाँ कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो आप उस हिसाब से यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से स्टार्ट करो, कर सकते हो, ठीक है। पीछे ऐसा नहीं है कि फिर बड़े बड़े अक्षर करना पड़े और पीछे छोटे छोटे कुछ ना दिखे ऐसे अक्षर में अपने हैंडराइटिंग में लिखना। तो आप अपने मुताबिक पेज डिसाइड करो कि मेरी इतनी स्पेस में मेरा पूरा सेंटेंस आ जाए, उस हिसाब से आप स्टार्ट करो, ठीक है। लेकिन जहाँ से स्टार्ट करो फिर सब वही होना चाहिए, यहाँ आगे पीछे चल सकता है। समझ में आया? ओके, चलो अब फ्रॉम हो गया, टू हो गया, अब उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट, किसके बारे में, क्यों आप लेटर लिख रहे हो, ठीक है। तो अब सब्जेक्ट आपको कहाँ लिखना होता है? ये लाइन पूरी हो जाए, ठीक है, बाद में आप एक लाइन छोड़ के लिखोगे सब्जेक्ट करके, ठीक है। तो आपने यहाँ जहाँ ये लाइन कंप्लीट की है उसके नीचे एक लाइन छोड़ के आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखो इंक्वायरी फॉर द स्टूडेंट्स टूर। आपको कुछ क्वेरी और इंक्वायरी सोल्व करनी है।
सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद एक लाइन छोड़ के आप लिखोगे कि रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम। अगर आपको अपने पापा को और बड़े को लिख रहे हो तो डियर, या तो रिस्पेक्टेड भी लिख सकते हो। आपके फ्रेंड को लिख रहे हो तो डियर फ्रेंड, ये सब आप प्रोनाउंस करके लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर, फिर कोमा करेंगे। जहां सब्जेक्ट का लिखना स्टार्ट हुआ है उसके नीचे से एक लाइन छोड़ के रिस्पेक्ट का आर कैपिटल आएगा। चलो अब लेटर स्टार्ट होगा, मींस यहाँ नीचे से ही स्टार्ट करना है। मींस लेटर का फर्स्ट पैराग्राफ। अ पार्टी ऑफ 50 students and 5 teachers from our school propose to visit, proposes to visit Matheran during the forthcoming Christmas vacation। अब आप कोई भी लेटर लिख रहे हो ना, तो जो फर्स्ट पैराग्राफ है ना उसके अंदर डिस्क्राइब करो आपकी बातें कि आप क्यों लेटर लिख रहे हो, किस वजह से लिख रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ने क्या एक्सप्लेन किया कि हम 50 स्टूडेंट्स और 5 टीचर्स का जो है पार्टी होम क्रिसमस वेकेशन मनाने के लिए माथेरान जाने वाले हैं। ठीक है, ऐसा उसने डिस्क्राइब किया फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर। ओके, नाउ सेकंड पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ एक लाइन छोड़ के उसके नीचे से स्टार्ट, यहाँ से होना चाहिए। आई वुड लाइक टू नो how much concessions is available to the students and the teachers for tour for
अवेल आवर शेयर्स। Of the facility of concession। थैंक यू या तो थैंकिंग यू आप लिख सकते हो। आपका लेटर एटलीस्ट 2 या तो 3 पैराग्राफ, छोटे छोटे पैराग्राफ है तो 3 पैराग्राफ आप बना सकते हो। अगर बड़े पैराग्राफ है तो 2 पैराग्राफ आप बना सकते हो। ठीक है, लास्ट में आप क्या करते हो, योर फेथफुली करके आपका नेम या तो आपकी साइन करते हो। ओके, तो चलो यहाँ लिखो, राइट हैंड साइड पर आएगा योर फेथ वाला पार्ट। ठीक है, यहाँ थैंकिंग यू लिखा है, उसके बाद वाली लाइन में योर्स फेथफुली, यहाँ आपका नेम और साइन कर सकते हो। योर फेथफुली लिखने के बाद, योर्स फेथफुली लिखने के बाद कोमा। तो एक तो पहले तो आपके माइंड में लेटर का फॉर्मेट क्लियर होना चाहिए, उसके भी मार्क्स काउंट होते हैं। पहले आपने लिखा क्या है वो नहीं देखोगे, कैसा फॉर्मेट है आपका, प्रॉपर है कि नहीं। ठीक है, 3 और 5 मार्क का लेटर है तो उसमें आधे आधे मार्क्स सबके होते हैं कि आपके हैंड राइटिंग कैसे है, आपने लेटर के अंदर क्या लिखा है, कैसा फॉर्मेट है, प्रॉपर फॉर्मेट है कि नहीं। ठीक है, ये सारी चीजें ध्यान में रख के आपको मार्किंग मिलता है। तो फिर से बता दो कि राइट हैंड साइड फ्रॉम मीन्स आप लिख रहे हो तो आपका नाम, आप स्कूल से लेटर लिख रहे हो सबके लिए। ठीक है, तो मैंने लिखवाया कि आपकी स्कूल का नेम, फिर एड्रेस, लास्ट में डेट। अगर आप पर्सनली किसी को, अपने रिलेटिव को, अपने फ्रेंड्स को लेटर दे रहे हो तो आपका नेम मीन्स आपका नेम के नीचे एड्रेस, फिर कौन सी डेट पे लिख रहे हो, इस साइड लेफ्ट हैंड साइड के टू किसे भेज रहे हो उसका नेम, उसका एड्रेस। ठीक है, फिर सब्जेक्ट क्यों लिख रहे हो शॉर्ट में लिख देना सब्जेक्ट। फिर उसके नीचे आप, यहाँ मैंने रिस्पेक्टेड सर लिखवाया क्योंकि आप एक ऑफिसर को, सुपरिटेंडेंट मीन्स ऑफिसर को आप लेटर लिख रहे थे। अगर आप अपने अंकल को या तो भाई बहन को या तो कोई फ्रेंड्स को लिख रहे हो तो डियर अंकल या तो रिस्पेक्टेड अंकल। ठीक है, डियर फ्रेंड्स, ठीक है, लवली ब्रदर सिस्टर, ऐसा आगे लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर फिर उसके नीचे से आपको अपना लेटर लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, 2 एटलीस्ट